पाकिस्तान कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, हम लोग आज यहाँ पे अडयाला जेल का जो मेन गेट है उससे 300 मीटर हम लोग शुमाल की तरफ खड़े हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अचानक हम सब के पास अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं। हमारे महबूब कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं इन दीवारों के पीछे, और हम जो उनके जानसार यहाँ पे खड़े हैं, अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं की जा रही, और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। हम इस चीज़ की शदीद अल्फाज में इस पाबंदी की मज़ामत करते हैं। ये पाबंदी, ये टोटल एक बोगस पाबंदी की बुनियाद, मतलब पाबंदी इन्होंने डिक्लेयर की है। इसकी ना कानून इजाज़त देता है। इस वक्त अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनको मैंने बुलाया यहाँ पे आके हमसे बात करे और बताए, और वो भाग गया। कोई स्टाफ का मेंबर सामने आने से इनकारी है। इनको हम लोग कौमी असम्बली में बुलाएंगे। हमारा इस्तिकाक मजरू हुआ है, इनसे पूछताछ करेंगे। पंजाब असम्बली में हमारे जो साथी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उस पे हम लोग अडयाला जेल की जो अखराजात हैं, जो अफसरान की करप्शन है, उसकी जांच पड़ताल कराएंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि कोर्ट के ऑर्डर्स, फैसल जावेद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके कोर्ट ऑर्डर्स में और बाकियों के भी वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया है कि किसी सियासी लीडर या मेंबर को अपने कायद, महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ना मिलने दिया, गालबन 25,000 रुपए क्या जुर्माना, 25,000 रुपए जुर्माना उन्होंने आयद करना होगा जेल के हुकाम में। इन्होंने ये पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। जो होम सेक्रेटरी है पंजाब का, उसको शर्म आनी चाहिए। वजीर आला, सो कॉल्ड वजीर आला, गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसके वॉच के नीचे ये पाबंदी लगी है। जो नया सो कॉल्ड गैर आईनी और गैर कानूनी मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि कातिल है पंजाब का, उसके वॉच पे ये काम हो रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। सो कॉल्ड गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है, मैं फिर कहता हूं गैर आईनी और गैर कानूनी, उसको शर्म आनी चाहिए कि कहां पे गया रूल ऑफ लॉ, कहां पे गया मेरिट, कहां पे गई आइन और कानून की बालादस्ती। ये इन्होंने एक टोटल गैर आईनी सेटअप बनाया है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इनको कैफरी करदार तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे। हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान में या आइन की बालादस्ती और अदालतों की बालादस्ती होगी तो मुल्क आगे चलेगा, वरना मुल्क आगे नहीं चल सकता। हम डिमांड करते हैं, ये मेरी आज 3री बार है मैं आ रहा हूँ अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने, पर नहीं मिलने दिया जा रहा। हमें तशवीश है अपने लीडर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोग आंखों से देखना चाहते हैं, हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू शनीद ना कर सके। इंशाअल्लाह ताला हमारे सेनेटर्स आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला जीत के दिखाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, शेड्यूल भी उसका आ चुका है 15 तारीख से, तो क्या हिकमत अमली होगी इस दफ़ा? क्योंकि आपको एनए की जो सीटें थी मखसूस नशिस्तें, वो भी आपको नहीं दी गई, वो दूसरी जमातों को दे दी गई, तो अब सेनेट के इलेक्शन में क्या हिकमत अमली होगी आपकी? बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले सेनेट के इलेक्शन में बदकिस्मती के साथ लेन देन के
बाजार जो है वो मुख्तलिफ जगहों में बना है, मुख्तलिफ सूबाई असम्बली में, वो सब ये कोई छुपी देखी बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबरान जो हैं वो चट्टान की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारे मेंबर सूबाई असम्बली हो गए या कौमी असम्बली हो गए, वो एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं और वो इमरान खान साहब की कॉल पे लबैक कहेंगे और हमारे जो नुमाइंदा होंगे सेनेट के उन पे इंशाअल्लाह ताला वो मोहर लगा के उनको कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन सर ये बताइएगा कि एक शुरीत ये भी है कि सेनेट इलेक्शन तक का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये प्रोसेस मुकम्मल, पहले सदारती इलेक्शन हुआ, PM का इलेक्शन, सदारती इलेक्शन हुआ, अब सेनेट के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद KP में गवर्नर राज जो है वो लगाने की बातें की जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहें? या इस तरह की गलती उन्होंने की तो वो आग से ये हुकूमत खेल रही होगी। अभी सितम ज़रीफ़ी पाकिस्तान में ये है कि सदर हाउस में जिस्मानी तौर पे एक मफलूज सदर को उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे बिठा दिया, जो कि फंक्शन कर ही नहीं सकता बदकिस्मती से। दूसरी तरफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पे गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे एक वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना को बिठाया गया है जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, जो कि फॉर्म 47 का मैंडेट चुरा के उधर आए हैं, जो पाकिस्तान की अवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। और इस काबीना की मिसाल मरकजी हुकूमत में, चाहे वो पंजाब में हो, उनकी ये मिसाल है 0 जमा 0 जमा 0, यानी कि 0 जमा 0 जमा 0 ज़रबे 0 तकसीम 0 करें, उसका जवाब आपको 0 ही आएगा। है टोटल 0। महंगाई का हाल देख लें, रमज़ान शुरू है, सारी कौम को पहला रोज़ा मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल फरमाए और आपके दर्जात बुलंद करें। और आज के दिन में जो महंगाई हो रही है, आप रेट देख लें। इस वक्त रस्ते से मैं बाज़ार से आ रहा था, 400 रुपये किलो मुर्गी का रेट है। प्याज जो है तकरीबन 350 रुपये से ज़्यादा हो रहा था किलो। अभी मैं बाज़ारों में यही रेट देख के आ रहा था। एक मेहनत का शख्स किस तरह गुजारा करेगा? और बिजली के रेट इस गर्मियों में आप याद रखिएगा, 95 रुपये से लेके 100 रुपये यूनिट तक ये बिजली पहुंचेगी और ऊपर से लोड शेडिंग होगी। और इसका मुआवजा कर लें, आज से 2.5 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 17 रुपये यूनिट थी बिजली। उमर अयूब साहब, ये बताइएगा कि आप अब कौमी असम्बली में हैं, अपोजिशन को आप लीड भी करेंगे, तो ये बताएं कि आपका फोकस दांडी है या जो इस वक्त आवाम महंगाई में पिस रही है या जो मजीद टैक्सेस लगाने जा रही है हुकूमत, आपका ये प्रायोरिटी है या आपकी अपनी प्रायोरिटी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही वो प्रायोरिटी है, अवाम ही हमारी प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से हमने IMF को खत लिखा कि ये चोर यहाँ पे बैठे हुए हैं और आलमी बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और IMF का जो कर्जा आ रहा है, हमें यही अंदेशा है कि ये चोर जो है इस अमाउंट को, इस रकम को हड़प कर जाएंगे। इनकी पेट में जितनी ये रकम है ये इधर उधर खुर्द-बुर्द हो जाएगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इससे महरूम होगी, इससे मुस्तफीद नहीं हो सकेगी। कर्जा भी हमें चढ़ेगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। इसी वजह से हमने कहा कि इस पे एक मजबूत हुकूमत आनी चाहिए, जिसकी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कर सकते हैं, जो कि एक एक पाई जो है सही अंदाज में पाकिस्तान की अवाम को वो फ़ायदा उठा के दे सकते हैं। और हमारा ये काम होगा कि इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर कड़ी नज़र भी रखेंगे और इनका एहतसाब भी करेंगे। IMF को जो आपने खत लिखा था, उन्होंने जो आपको जवाब दिया है वो कोई आपकी तवक्कात के बरक्स तो नहीं है? IMF एक आलमी इदारा है और उसके मुताबिक वो अपना खत लिखते जाएंगे। हमारा काम अपनी आवाम के साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो है, और वो किया गया वादा ये है कि हम लोग हकीकी आज़ादी के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी जिन जिन असम्बलियों में हमें मुंतखब किया गया, और वो पाकिस्तान की सब असम्बलियों में है। सिर्फ कौमी असम्बली की बात करूँ, 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आप मखसूस नशस्तें उसमें करें 945 बनती हैं। पंजाब में भी हमारी हुकूमत बन सकती थी, बलोचिस्तान में भी, KP में हमारी बन गई है।
और सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने और एमपीएम ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। IMF ने अपने जो आपको जवाब दिया है, क्या वो इस बात का नतीजा नहीं जो आपने IMF के साथ माहिदा तोड़ा था अपनी हुकूमत के दौरान? बिल्कुल नहीं, वो टोटल सेपरेट था, आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। हमारे दौर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हो रहे थे, हमारे दौर में पावर सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ रही थी, सारे सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आ रही थी। इन लोगों ने आके उसका बेड़ा गर्क किया, चाहे वो PDM2 की हुकूमत हो, चाहे वो आपकी उसकी एक्सटेंशन निगरान हुकूमत हो। आप रुपए की कदर कीमत देखें, आप डीजल और पेट्रोल की कीमतें देखें, आप बिजली और गैस की कीमतें देखें, आप अफराद ज़र देखें, आप पाकिस्तान की एक बढ़ती हुई मईशत 6% के तनासब से बढ़ रही थी GDP, उसका इन्होंने बेड़ा गर्क किया और उसको ब्रेकें लगा के वो बजाय इसके कि वो बढ़े वो सुकड़ दी गई है और इस वक्त भी सुकड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप साथ।